सो हेलो फ्रेंड्स, कैसा है आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और टैली की क्लासेस का फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आरव सिंह राठौर अपने यूट्यूब चैनल टैली क्लासेस बाय राठौर सर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं, फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, टैली की हमारी टैली प्राइम की 2 वीडियोस आपके चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। आप जहां से जाकर हमारे चैनल टैली क्लासेस बाय राठौर सर पे आप सर्च करके अपनी दोनों टैली प्राइम की वीडियोस को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं और टैली ERP9 के सारे सेशंस को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, टैली प्राइम जो कि आजकल सभी अकाउंटिंग कंपनियों में या हर प्रकार की दुकान या शॉप्स में जो भी आपकी अकाउंटिंग का वर्क करती हैं, तो उन सभी में टैली प्राइम आ चुका है, टैली प्राइम एप्लीकेबल हो चुका है। तो दोस्तों, अब आप बात करते हैं कि अगर हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम सैलरी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे देंगे, हम इस वीडियो में बात करते हैं हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की, कि परचेज रिटर्न क्या है और सेल्स रिटर्न क्या है। दोस्तों, परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न यानी अगर हम कोई सामान परचेस करते हैं, सामान को परचेस करने के बाद हमें सामान की जितनी आवश्यकता थी उतना सामान में यूज कर लिया, उसके बाद हमारे पास कुछ पैक्स, कुछ गिफ्ट वाउचर्स हमारे एज इट इज पड़े हुए थे, या कोई भी सामान हमारा बच गया था जो हमने ज्यादा परचेस कर लिया था, तो उस सामान को हम उसी शॉप पर वापस करेंगे जाकर, या उसी पार्टी को वापस करेंगे इस पार्टी से हमने वो आइटम खरीदा है, तो उसको हम परचेज रिटर्न कहेंगे। फिर बात करते हैं सेल्स रिटर्न की, कि सेल्स रिटर्न क्या है। दोस्तों, सेल्स हम जिस आइटम को हम सेल करते हैं, हम बेच देते हैं और उस सामान को हम अपने पास वापस करते हैं, तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो दोस्तों, परचेज रिटर्न की एंट्री हम डेबिट नोट पर, डेबिट नोट नाम का हमारे पास एक वाउचर होता है, हम उस पर डेबिट नोट की एंट्री करते हैं, और हमारे पास जो हम सेल्स की एंट्री करते हैं, सेल्स रिटर्न की, वो एंट्री हम क्रेडिट नोट पर करते हैं। तो दोस्तों, इन वाउचर से हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे। तो पूरी जानकारी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल टैली क्लासेस बाय राठौर सर पे आप बने रहें और कंप्लीट वीडियो वॉच करें विदाउट स्किप किए हुए। और दोस्तों, अभी तक मेरे जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी जानकारी उन तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और मेरी वीडियो कैसी है या मेरे वीडियो का कंटेंट कैसा है, ये जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट करें, या कोई किसी नए टॉपिक पर अगर आप मेरे दोस्त अगर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उनके लिए जल्दी तत्काल से मैं उनके लिए उसी सेशन पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के सेशन पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद उसमें टैली प्राइम सर्च करते हैं। दोस्तों, हमारा टैली प्राइम आ चुका है। अब चलिए इसको ऑन करते हैं, जिसमें आज हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे और उसको सीखेंगे कि आप परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री अपने टैली प्राइम पर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, टैली प्राइम के अंदर हम क्रेडिट नोट वाउचर को सीखेंगे, डेबिट नोट वाउचर को भी सीखेंगे। दोस्तों, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को हम नॉर्मली परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के रूप में जानते हैं। परचेज रिटर्न वो सामान होता है जिसको हम किसी सामान को ख़रीदते हैं और उसी पार्टी को वापस करते हैं जिससे हमने वो सामान को ख़रीदा है। और सेल्स रिटर्न क्या है? सेल्स रिटर्न वह सामान होता है जब कोई पार्टी हमसे कोई भी माल ख़रीदती है और वो अपने उस माल को हमारे पास वापस करती है, तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो दोस्तों, आप परचेज रिटर्न वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए Alt+F5 की का यूज़ करेंगे। आप या हम कह सकते हैं कि डेबिट नोट के वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए हम Alt+F5 बटन का यूज़ करेंगे, और सेल्स रिटर्न करने के लिए हम, यानी जो सेल्स रिटर्न करने के लिए हम उसकी एंट्री क्रेडिट नोट पर करेंगे, और क्रेडिट नोट को एक्टिवेट करने के लिए हम Alt+F6 की का यूज़ करेंगे। दोस्तों, आप इसको हैंडी 10 नोट्स की तरह आप इसको तैयार कर सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो, और आप अगर वीडियो ना भी देखें तो भी आप इसकी कंप्लीट जानकारी ले सकें। तो चलिए हम इसकी कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। जब हम किसी आइटम को परचेज़ करते हैं तो परचेज़ वाउचर का यूज़ करते हैं, और जब हम परचेज़ रिटर्न करते हैं तो हम डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो हम डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने डेबिट नोट की बात जान ली, या हम यूँ कहें कि हमने परचेज रिटर्न की बात जान ली। अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न की।
जब हम आइटम्स को सेल करते हैं तो हम सेल वाउचर का यूज़ करते हैं, जिसको एक्टिवेट करने के लिए इसकी शॉर्टकट की F5 है, या आप राइट साइड में ओपन हो रहे एक्टिवेट हो रहे आप आइकन्स पर क्लिक करके भी आप सेल्स वाउचर या अपने जिस वाउचर लेना चाहें आप उससे अपने वाउचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। और सेल्स रिटर्न के लिए दोस्तों हम क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की एक्टिवेट करने की Alt+F6 होती है। तो रिटर्न करने के लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये तो हमारी जानकारी हो गई आज की। हम कुछ इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। परचेस की एंट्री परचेस वाउचर पर होती है और इसकी रिटर्न की परचेस रिटर्न पर क्रेडिट डेबिट नोट पर होती है, और सेल्स की एंट्री सेल्स वाउचर पर होती है और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर पर होती है। हम सभी ये सारी बात जान चुके हैं। हम लेते हैं कि Alt+F5 फॉर एक्टिवेट डेबिट नोट वाउचर और प्लस Alt+F6 फॉर एक्टिवेट क्रेडिट नोट वाउचर। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं अपनी टैली पर। सो फ्रेंड्स लेट्स गो टू द टैली। तो दोस्तों हम सबसे पहले अपनी टैली पर आ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जिस डेटा को हम परचेस करते हैं, परचेस रिटर्न करने के लिए सबसे पहले अपने आइटम को परचेस करते हैं। तो परचेस करने के लिए आपको सबसे पहले अपने वाउचर पर जाना होगा। वाउचर पर जाने के बाद आपको अपना परचेस वाउचर एक्टिवेट करना होगा। परचेस वाउचर एक्टिवेट करने के बाद आपको उन आइटम्स के स्टॉक्स क्रिएट करने होंगे, या हम कहें उनका आपको उन आइटम्स को क्रिएट करना होगा जिन आइटम्स को आप परचेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम अपने हम परचेस वाउचर पर आ चुके हैं और परचेस वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए F9 की का हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट वाउचर ये ओपन था, हमें परचेस वाउचर चाहिए तो हम F9 प्रेस करके अपने परचेस वाउचर को एक्टिवेट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने परचेस वाउचर को एक्टिवेट कर लेते हैं। हमारा परचेस वाउचर एक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों अब हम इसका रिसिप्ट नंबर दे देते हैं 2। अब बात करते हैं पार्टी नेम की, जिससे हमें माल ख़रीदना है। तो दोस्तों हमारे पास कोई नया नाम बना हुआ नहीं है, तो चलिए हम Alt+C करके अपनी एक पार्टी का नेम क्रिएट कर लेते हैं जिससे हम माल परचेस कर रहे हैं। तो हमने नाम ले लिया, कोई भी XYZ नाम ले सकते हैं। तो हमने नाम ले लिया सत्येंद्र। सत्येंद्र कोई शॉप का नाम हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है, या किसी भी जनरल स्टोर का नाम हो सकता है जिससे हम सामान परचेस कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने सत्येंद्र ले लिया, जिनसे माल हम उधार में परचेस कर रहे हैं, जिसको हम सन्डी क्रेडिट कहते हैं। तो आपको मटेरियल जो भी होगा आपका बिल बाय बिल पर रहेगा, तो हम इसको येस कर देते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूज़ से इफेक्ट नहीं होंगी तो हम इसको नो रहने देते हैं, और एंटर करके अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट इसको एंटर करेंगे। अब बारी आती है कि आपको परचेस का लेज़र चाहिए। दोस्तों परचेस का लेज़र आप कैसे क्रिएट करेंगे हम पिछली वीडियोज़ में ये बात जान चुके हैं। तो दोस्तों परचेस का लेज़र हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमने अभी पिछली बार एंट्री में हमने इसको क्रिएट कर लिया था, मगर आपको समझाने के लिए हम इसको फिर से क्रिएट करेंगे ताकि आपको ये फिर से एक बार समझ में आ सके। तो दोस्तों ने परचेस का लेज़र क्रिएट कर लिया। अब हम अपने उस सामान को देखते हैं कि हम जिस सामान को परचेस करना चाहते हैं यहाँ से फ्रेंड्स आप अपने किसी भी आइटम को परचेस कर सकते हैं, और इसके लिए मैं बता चुका हूँ कि हम Alt+C फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कोई भी आइटम अभी बना हुआ नहीं है, तो चलिए अपने आइटम को परचेस करते हैं। और Alt+C परचेस करने के बाद हमने ले ली टेबल्स। हम टेबल्स परचेस कर रहे हैं। दोस्तों कितने टेबल्स परचेस कर रहे हैं, इसका अंडर ग्रुप आप प्राइमरी रहने देंगे। अगर आप इसका अंडर ग्रुप चेंज करना चाहते हैं तो आप Alt+C करके इसका नया अंडर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब दोस्त बात करते हैं इसकी मेज़र की। तो इसका मेज़रमेंट है हमारे पास सिर्फ क्विंटल दिया रखा है, तो हम इसका नया मेज़र क्रिएट कर लेते हैं यूनिट। तो यूनिट में हम पीसेस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि टेबल्स जो परचेस कर रहे हैं हम वो पीसेस में लेंगे। तो हमने पीसेस ले लिया। पीसेस लेने के बाद हम इसको एंटर कर लेंगे। तो दोस्तों जो हमारी टेबल परचेस होंगी वो पीसेस में क्रिएट होंगी। हमने टेबल ले लिया। तो हम इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। हम 40 पीस परचेस करते हैं, यानी 40 टेबल्स परचेस करते हैं। हमने एक टेबल की प्राइस 500 रुपीज़ दे दी, तो हमारे पास 40 टेबल्स की जो भी प्राइस है 20,000 वो हमारी आ चुकी है। अब हम नया आइटम ले लेते हैं। नया आइटम हमने ले लिया बुक्स।
हमने दोस्तों बुक्स ले ली, तो बुक्स हम इसको भी पीसेस में ले लेंगे। तो हमने बुक्स पीसेस में ले ली। या हमारे पास हम इसका नया भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं। हमें ले लिया नंबर्स, हम बुक्स नंबर्स में परचेस कर लेते हैं। यानी हमने कितनी बुक्स परचेस की, तो हमने NOS करके इसका यूनिट मेज़र हमने NOS परचेस कर लिया। तो NOS परचेस करने के बाद आपको बुक्स की भी क्वांटिटी देनी है कि आप कितनी बुक्स परचेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी क्वांटिटी 100 दे दी कि 100 NOS यानी 100 नंबर ऑफ़ सिस्टम हम परचेस कर रहे हैं। और पर प्राइस का इसका पीस का रेट 80 रुपीज़ था। तो दोस्तों जिसके बेस पर हमने देख लिया कि हमारी जो 100 बुक्स हैं जो 80 रुपये पर बुक्स के हिसाब से हमने परचेस की है, इसकी टोटल जो प्राइस है वो 8000 रुपीज़ आ चुकी है। अब हम बात करते हैं नए आइटम की। तो चलिए नए आइटम को ले लेते हैं। तो दोस्तों अब हमने चेयर्स ले ली कि चेयर्स हम परचेस करेंगे, और चेयर्स हम पीसेस में चाहें तो पीसेस में ले सकते हैं और नंबर्स में चाहें तो नंबर्स में ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने चेयर्स NOS यानी नंबर्स में ले ली। हम कितनी चेयर्स परचेस करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। हमने 50 क्वांटिटी दे दी कि हमने 50 चेयर्स परचेस की, और पर चेयर का प्राइस हमने 600 रुपीज़ डिफ़ाइन कर दिया, और इसकी यूनिट हमने मेज़र्स में ले ली, NOS में ले ली। तो हमारी जो 50 चेयर्स हैं इनकी प्राइस 30,000 बन गई। अब हम नया आइटम क्रिएट करते हैं। दोस्तों आप में सभी आइटम्स को एक बार में ही स्टॉक आइटम में क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक आइटम आपको यहीं से Alt+C फंक्शन का यूज़ करके क्रिएट करके दिखा रहे हैं। हमने यहाँ पर माउस ले लिया, माउस भी हम पीसेस में ही ले लेंगे। तो माउस हमारा पीसेस में हो गया दोस्तों। अब हम ले लेते हैं किसी कितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं। हमने माउस की क्वांटिटी ले ली 40, हम 40 ले लेते हैं। और पर माउस का जो प्राइस है वो हम 100 रुपीज़ ले लेते हैं। तो हमारे जो 40 माउस हैं उनकी प्राइस 4000 रुपीज़ आपकी आ गई। अब हम अपना नया आइटम क्रिएट करते हैं। Alt+C फंक्शन का यूज़ करके हम ले लेते हैं कीबोर्ड। तो दोस्तों अब हम कीबोर्ड परचेस करेंगे। आप इसका मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि हम इसका अंडरग्रुप क्रिएट भी कर सकते हैं, और इसकी यूनिट हम अपने आप ले सकते हैं जो हम डिफ़ाइन करना चाहें। तो इसकी यूनिट हम पीसेस ले लेंगे। तो दोस्तों पीसेस लेने के बाद अब इसी क्वांटिटी को आप एंटर करके आप इसको सेव कर लेंगे। तो दोस्तों पीसेस लेने के बाद अब इसी क्वांटिटी को आप एंटर करके आप इसको सेव कर लेंगे। तो सेव हो गया। अब हम कीबोर्ड की क्वांटिटी ले लेते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी यानी कितने कीबोर्ड परचेस करते हैं। हमने इसकी क्वांटिटी ले ली 50, हम 50 कीबोर्ड परचेस कर रहे हैं। और पर कीबोर्ड की प्राइस जो है वो आपकी 150 रुपीज़ है। तो आपके जो 50 कीबोर्ड्स हैं उनकी प्राइस आपकी 7500 रुपीज़ हो गई है। अब हम अपना नेक्स्ट आइटम परचेस करेंगे। तो चलिए अपना नेक्स्ट आइटम ले लेते हैं। अपना नेक्स्ट आइटम हम ले लेते हैं मॉनिटर, कि हम मॉनिटर परचेस करेंगे। दोस्तों हमने मॉनिटर ले लिया, इसकी यूनिट भी हम पीसेस में ही दे देंगे। इसकी भी यूनिट हमने पीसेस में डिफ़ाइन कर दी। अब एंटर करके इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसकी क्वांटिटी देते हैं, इसका प्राइस देते हैं, फिर देखते हैं इसका टोटल अमाउंट कितना आता है। तो दोस्तों हमने 20 मॉनिटर परचेस किए, जब पर मॉनिटर की प्राइस आपके 6000 रुपीज़ डिफाइन कर दी हमारे। तो हमारे 20 मॉनिटर्स की प्राइस 1,20,000 आ चुकी है। तो दोस्तों हमने जो भी आइटम परचेस करना था हमने सभी आइटम परचेस कर लिया। अब आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम एंटर करके इसको सेव कर देंगे, या अदरवाइज़ आप इसको सारे सिस्टम्स को इसको एक ही बार सेव करना चाहें या बार बार एंटर प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो हम एंटर करके हम इसको डायरेक्ट बिना एंटर किए हम सीधे Ctrl+A फंक्शन का यूज़ करेंगे और सभी को एक साथ सेव कर देंगे। तो हम एंटर करते हैं और इसको एडवांस सेलेक्ट कर लेते हैं। एडवांस सेलेक्ट करने के बाद हमने ले लिया कि टाइम पीरियड जो हम परचेस कर रहे हैं वो आइटम हमने उधार में परचेस किया है, तो इसकी जो पेमेंट होगी हम कब तक करेंगे। तो हम इसके टाइम दे देते हैं कि हमने 15 डेज़ में हम इसका पेमेंट करेंगे, या 15 दिन के बाद हम इसका पेमेंट करेंगे। तो इसकी 15 डेज़ की इसकी ड्यूरेशन आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी ड्यूरेशन मंथ या ईयर्स में भी दे सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि जब आइटम परचेज़ करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। हम इसके टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन के साथ हम इसका अमाउंट मोड दे सकते हैं कि इसका अमाउंट मोड ऑन अकाउंट रहता है, रेफरल रहता है या डायरेक्ट कैश रहता है। तो इस तरीके से हम ये सारी जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं परचेज़ रिटर्न की, जिस एंट्री हम डेबिट नोट पर करते हैं और जिसको एक्टिवेट करने के लिए शॉर्टकट की F5 होती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी डेबिट नोट की एंट्री पर और Alt+F6 प्रेस करते हैं। तो दोस्तों हमारा डेबिट नोट का वाउचर, डेबिट नोट आप देख रहे हैं ऊपर लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में हमारे पास डेबिट नोट वाउचर आ रहा है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सबसे पहले जिस पार्टी से हमने जो सामान परचेज़ किया है सबसे पहले उस पार्टी का नाम ले लेंगे। तो हमने ये जो सामान सत्येंद्र से परचेज़ किया था तो हमने सत्येंद्र का नेम ले लिया, फिर एंटर करके हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको परचेज़ का लेज़र लेना है कि हमने जो आइटम परचेज़ किया था हमें यहाँ पर लेज़र लेना है परचेज़ रिटर्न का। तो हम यहाँ पर क्योंकि हम हमने आइटम ख़रीदा है, हम उसको वापस करने जा रहे हैं, तो इसीलिए हमें परचेज़ रिटर्न का लेज़र यहाँ पर क्रिएट करना होगा। क्योंकि जो परचेज़ रिटर्न का आप जब लेज़र लेंगे तभी पहचान हो सकेगी कि यह सामान आपका वापस किया हुआ है और डेबिट नोट वाउचर पर इसकी एंट्री की गई है। आप यहाँ पर चाहें तो किसी यूनिक नेम के साथ अंडर ब्रैकेट में परचेज़ रिटर्न कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये सामान या कोई भी XYZ सामान हमने परचेज़ रिटर्न किया है। आपको अब आप अपनी जानकारी के लिए इस डेटा को किसी भी तरीके से आप इसको दे सकते हैं, मगर इसका अंडर ग्रुप आपको परचेज़ अकाउंट ही रखना होगा, तभी आपका ये लेज़र अकाउंट वाले ऑप्शन में डिस्प्ले होगा, अदरवाइज़ आपको नहीं दिखेगा। तो चलिए दोस्तों हम Alt+C फंक्शन का यूज़ करते हैं और परचेज़ रिटर्न का लेज़र क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों हमने ले लिया परचेज़ रिटर्न। इसका अंडर ग्रुप आपको परचेज़ अकाउंट ही रखना है। परचेज़ अकाउंट रखने के साथ आपके इसमें जो और भी ऑप्शंस हैं, आप जब परचेज़ अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इन्वेंट्री का जो फंक्शन आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यस आएगा, तो आप इसको यस ही रहने देंगे। तो दोस्तों हमारे पास परचेज़ रिटर्न का लेज़र आ चुका है, जिससे पता हमें चलता रहेगा कि हमने जो भी सामान परचेज़ किया था हम उसको वापस कर रहे हैं। अब हमें जो सामान जिस क्वांटिटी के आधार पर वापस करना है हम उस क्वांटिटी को देख लेंगे। आप किसी भी एक अल्फ़ाबेट को प्रेस करेंगे तो आपने जो आइटम्स आपने परचेज़ किए हैं उन सभी की लिस्ट आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगी कि आपने कितनी क्वांटिटी के कौन कौन से आइटम्स परचेज़ किए हैं। आप इस प्रकार से राइट साइड में इन सभी ऑप्शन को देख सकते हैं। दोस्तों हमने सबसे पहले ले लिया चेयर्स, यानी चेयर्स जो थी वो आपने वापस करनी है। दोस्तों चेयर की क्वांटिटी आप देख लेते हैं कि आपने चेयर्स कितनी परचेज़ की थी। तो हम देख लेते हैं कि दोस्तों हमने 50 कुर्सियाँ ख़रीदी थी। आप देख सकते हैं कि आपके सामने नाम आ चुके हैं जो आइटम आपने परचेज़ किया था और उनकी क्वांटिटी लिस्ट आ चुकी है। तो इनकी जितनी भी क्वांटिटी हम वापस करना चाहते हैं उसी क्वांटिटी ले लेंगे, और अगर हमें अपने सामान को जिस प्राइस पर हमने ख़रीदा है उसी प्राइस पर हमारा सामान वापस हो जाएगा। तो हमने 50 कुर्सियाँ ख़रीदी थी या हमने 100 बुक्स ख़रीदी थी, जिसमें हम 50 बुक्स बेच देते हैं। इसका प्राइस आपको नहीं डालना है, प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा था माल उसी प्राइस पर वो माल वापस होगा। तो आपको प्राइस और टोटल अमाउंट आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी पीस सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी में उनकी प्राइस जो है वो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट सेव रहती है। तो आपने 100 किताबें ख़रीदी थी जिसमें 50 किताबें आप वापस कर रहे हैं, तो आपके पास 50 किताबें बचेंगी जो हम स्टॉक समरी में जाकर इस एंट्री को करने के बाद चेक करेंगे। तो दोस्तों हमने बुक्स 100 ली थी, हमने 50 से हम देखते हैं कि हमें क्या वापस करना है। तो दोस्तों हम बुक्स ले चुके हैं, अब हम ले लेते हैं चेयर्स कि हमने कितनी चेयर्स परचेज़ की थी और कितनी चेयर्स हम वापस कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने 50 कुर्सियाँ ख़रीदी थी जिसमें 30 कुर्सियाँ हम वापस कर रहे हैं। कुर्सियों की प्राइस आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट आ चुकी है, जो कि हम जब ख़रीदा था तो हमने जितने रुपए की पर कुर्सी को डिफ़ाइन किया था तो कुर्सी का वही सेम रेट आपके पास उसी रेट से अभी कुर्सी वापस हो रही है। हमने कीबोर्ड ले लिया, कीबोर्ड की हम 20 क्वान्टिटी दे रहे हैं, यानी 20 को कीबोर्ड वापस कर रहे हैं। एक कीबोर्ड की कीमत 150 रुपये थी, तो बाकी सारे कीबोर्ड्स की कीमत
आपकी 3000 रुपये आ गई। फिर अब बात करते हैं माउस की हमने 50 पीस माउस खरीदे थे, जिसमें 10 पीस हम वापस कर दे रहे हैं 100 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो आपके पास 3000 रुपये के 1000 रुपये आपके पास माउस आ गए। फिर हम बात करते हैं मॉनिटर की। हमने मॉनिटर के 20 पीस परचेस किए थे और इसकी पर पीस की प्राइस हमने 6000 रुपये दी थी, तो जिसमें हम 5 पीस वापस कर रहे हैं। तो 6000 रुपये आपका प्री डिफाइन था, जो कि आ चुका है। अब बात करते हैं टेबल की कि हमने टेबल लिया था, टेबल में 40 पीस लिए थे। 40 में से हम इससे कुछ पीसों को वापस कर देते हैं, तो हमने 10 पीस वापस कर दिए। 10 पीस वापस करने के बाद आपका टोटल अमाउंट बना है इसका, उसका 61,000 रुपये बना है। यानी हमने जो आइटम परचेस किया था उसके अलावा हमें 61,000 रुपये वापस मिलेंगे इतने सामान वापस करने के बाद। तो दोस्तों आप इसको एंटर करके सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद हम इसका जो हम खरीद रहे हैं इसको वो रिफ़ंड कर रहे हैं। तो रिफ़ंड करने के लिए हम एज रिफ़ंड या ऑन अकाउंट हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको एंटर करके आप सेव कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि आप इसकी एंट्री कैसे देख सकते हैं। तो हम इसके किसी वापस आते हैं गेटवे ऑफ टैली के होम पेज पर। हम चलते हैं स्टॉक समरी पर, क्योंकि जो भी आइटम हमने परचेस किया है, जो आइटम हमने परचेस रिटर्न किया है, उसकी एंट्री आप कैसे देखेंगे। तो हम स्टॉक समरी पर चलते हैं। स्टॉक समरी पर चलने के बाद आपके पास कई सारे आइटम्स के लेजर क्रिएट होकर आ जाएंगे कि आपने कौन कौन से आइटम परचेस किए हैं। तो हम किसी भी एक आइटम पर परचेस पे हम ओपन करेंगे। हमने देख लिया कि सत्येंद्र ने जो परचेस की एंट्री हमारे पास की थी, उसमें हमने सबसे पहले ख़रीदे थे 100 नंबर्स हमने परचेस किए थे, जिसमें हमने 50 वापस कर दिए। तो हमारे पास कितने बचे, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस इसका 50 क्वांटिटी का है और जिसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 4000 रुपये। तो ये बात हो गई हमारी परचेज़ की और परचेज़ रिटर्न की। आप किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करके उसका सारा डिटेल देख सकते हैं कि आपने कितना आइटम परचेस किया था और कितना आइटम आपने परचेस रिटर्न कर दिया है, यानी वापस कर दिया है। तो दोस्तों आप किसी भी आइटम पर क्लिक करके उसकी कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे सेल्स की, कि आप उन आइटम्स को कैसे सेल करेंगे और सेल करने के बाद उसका सेल रिटर्न कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सेल्स के वाउचर पर और आपको दिखाते हैं कि आप कैसे अपने आइटम्स को परचेस करेंगे। तो इसके पीछे वापस आते हैं और गेटवे ऑफ टैली पर वापस आने के बाद हम चलते हैं अपने वाउचर्स पर। वाउचर्स पर चलने के बाद हम अपने सेल वाउचर को एक्टिवेट करते हैं और चलिए जो आइटम्स हमारे पास सिर्फ बचे हुए हैं उनको हम बेचते हैं। चलिए वाउचर्स पर चलते हैं। वाउचर पर चलने के बाद हमारा डेबिट नोट हमने जिस पर भी एंट्री की थी वो हमारा ओपन था। अब हमें F8 प्रेस करना है अपने सेल्स वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए। तो हमने सेल्स वाउचर को एक्टिवेट कर लिया। अब सेल्स वाउचर एक्टिवेट करने के बाद हमें रिसिप्ट नंबर 2 दे दिया और हमें पार्टी नेम मांग रहा है कि हमने किस पार्टी को अपना सामान बेचा है। तो हम ऑर्डर प्लस फंक्शन करते हैं। हम यहाँ पर किसी एक कंपनी का नाम या किसी जनरल स्टोर का नाम ले लेते हैं। तो हमने ले लिया जिंदल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो भी हमारा सामान है हम जिंदल इलेक्ट्रॉनिक्स को बेच रहे हैं और ये सामान हम चाहें तो कैश बेच सकते हैं। हम ये सामान कैश के मोड से बेच रहे हैं। तो ये सेल्स अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट रहेगा। इसमें इन्वेंट्री वैल्यूज़ को यस करने के बाद हम इसको एंटर करके सेव कर लेंगे। तो हमारा पार्टी नेम में हमारे पास जिंदल इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुका है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल्स लेज़र की। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपने आइटम्स को हम बेच रहे हैं तो हमें सेल्स का एक लेज़र क्रिएट करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम एक बार इसको भी जान लेते हैं कि अगर ये क्रिएट नहीं है तो आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्स क्रिएट कर लेंगे। सेल्स क्रिएट करने के बाद हमें इसका अंडर ग्रुप सेल्स वाउचर लेना होगा। तो मैं सेल्स वाउचर इसका अंडर ग्रुप ले लिया। देखिए हमने सेल्स अकाउंट ले लिया, इन्वेंट्री वैल्यूज़ को यस हैं। उसके बाद हम एंटर करके उसको सेव कर देंगे। तो हमारे पास सेल्स का लेज़र आ चुका है। तो हम बात करते हैं उन आइटम्स की जो आइटम्स हमको बेचने हैं। तो हमने चेयर्स ली थी, टेबल्स ली थी, मॉनिटर लिया था, माउस, कीबोर्ड और बुक्स, हमने ये सारे आइटम्स लिए थे। तो चलिए इन आइटम्स को बेच देते हैं। तो किसी भी एक आइटम को सिलेक्ट करने के बाद उसकी क्वांटिटी देना होगी और उसके प्राइस से जो उसकी
वैल्यू हमने जो डिफ़ाइन की थी परचेस करते टाइम, हम जब उसको बेचेंगे तो हमें उस पर कुछ प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए हमने जो वैल्यू उसकी सिलेक्ट की थी उससे वैल्यू कुछ बढ़ाकर हमें देनी होगी। तो हमने उस चेयर की प्राइस हमने 600 रुपीज़ पर चेयर दी थी। तो जब हम उसको बेच रहे हैं तो उसकी प्राइस हम 700 दे रहे हैं, यानी हमें एक चेयर पर हमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आइटम अपना ले लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आइटम हमने चेयर्स ले लिया है। चेयर्स लेने के बाद हमने 15 आइटम चेयर्स की हम सोल्ड कर रहे हैं, यानी सेल कर रहे हैं, और जिसकी पर चेयर ये प्राइस हमने 700 रुपीज़ ले ली। अब हम बात करते हैं थर्ड आइटम की। तो अपना थर्ड आइटम ले लेते हैं। थर्ड आइटम हमने अपना ले लिया माउस। तो हमने माउस ले लिया। माउस की हम कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, यहाँ पर आप उसकी क्वांटिटी दे देंगे। तो दोस्तों हमने 10 क्वांटिटी दे दी, यानी हम 10 माउस बेच रहे हैं, और पर माउस की प्राइस जो है वो आपकी 150 रुपीज़ है। अपना नेक्स्ट आइटम ले लीजिए। हम अपना नेक्स्ट आइटम कीबोर्ड सेलेक्ट करते हैं। कीबोर्ड के हमने 30 आइटम्स परचेस किए थे, जिसमें बारी थे सेल करने की कि हमारे पास कितने आइटम सेल करते हैं। तो उसकी क्वांटिटी ले लेते हैं। हमने 15 कीबोर्ड बेचने हैं और पर कीबोर्ड की प्राइस 200 रुपीज़ ले ली। तो हमारी टोटल कीबोर्ड्स की जो प्राइस है 15 कीबोर्ड्स की, वो हमारे 300 रुपीज़ आ गई। तो चलिए वो अपना नेक्स्ट आइटम ले लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉक आइटम ले लेते हैं। नेक्स्ट आइटम अपना टेबल ले लेंगे, या अपना हमारा मॉनिटर बचा हुआ है हम कुछ भी ले लेंगे। तो मैं टेबल ले लिया। तो टेबल लेने के बाद हम इसी क्वांटिटी लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी में बेच रहे हैं। तो दोस्तों हम इसमें 20 पीसेस बेच रहे हैं, और पर टेबल की जो प्राइस है हमने 500 रुपीज़ पर टेबल की परचेस की थी, मगर हमने यहाँ पर 600 रुपीज़ इसकी पर प्राइस से हम बेच रहे हैं, जिसमें टोटल इसकी प्राइस 20 टेबल्स की 12,000 रुपीज़ आ चुकी है। अब हमारे पास मॉनिटर बचा है जिसको हम सेल कर रहे हैं, तो हम मॉनिटर ले लेते हैं। मॉनिटर लेने के लिए आप क्या करेंगे, हम यम प्रेस करेंगे और आपका मॉनिटर का जो स्टॉक आइटम है वो आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा मॉनिटर आ चुका है। मॉनिटर आने के बाद हम इसकी क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं कि पर प्राइस का रेट हमने क्या दे दिया। हमने 6000 का पर मॉनिटर परचेस किया था। अब हम इसको सेल करने के लिए 8000 रुपीज़ ले लिया। तो दोस्तों एंटर करके आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम स्किप की से बैक आएंगे। बैक आने के बाद अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। तो दोस्तों सेल्स रिटर्न की एंट्री हम क्रेडिट नोट पर करते हैं। क्रेडिट नोट पर आप इसको एक्टिवेट करने के लिए F6 की का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हम क्रेडिट नोट पर आ चुके हैं, और हम यहाँ पर जिनसे आइटम हमने जिनसे आइटम सेल किया था, अब वही जिंदल इलेक्ट्रॉनिक्स हमें हमारा सामान वापस करेंगे। तो दोस्तों वापस करने के बाद हमें यहाँ पर सेल्स का एक लेज़र चाहिए होगा। तो सेल्स के लेज़र के लिए हम यहाँ पर देख लेंगे कि सेल्स रिटर्न, यानी जो हमने सामान बेचा था हमें वो वापस हो रहा है। तो इसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही रहेगा। इन्वेंट्री वैल्यूज इसमें इफेक्ट होंगी। अब इसको एंटर करके सेव कर लेंगे। तो दोस्तों आप इतना देख सकते हैं कि हमने क्रेडिट नोट पर जिंदल इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, जिनको हमने सामान बेचा था और वही सामान हमें वापस कर रहे हैं। फिर हमने सेल्स का लेज़र क्रिएट कर लिया सेल्स रिटर्न का, क्योंकि हमें पता चलता रहे। हम यहाँ पर अंडर ब्रैकेट कुछ भी दे सकते हैं जो हमें याद रहे। हम यहाँ पर दे सकते हैं कि जिंदल इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान वापस कर रहे हैं, और अंडर ब्रैकेट क्लोज करके हम सेल्स रिटर्न दे सकते हैं। जो दोस्तों हम अपने सारे सामान को देख लेते हैं कि जो सामान हम बेच रहे हैं और जो सामान हमने बेचा था वो सामान में से कितनी क्वांटिटी में हमारे पास वापस होकर आ रही है। तो आप इन सभी एंट्रीज़ को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। जिंदल इलेक्ट्रॉनिक्स हमें आइटम्स वापस कर रहे हैं, मीन्स सेल्स रिटर्न कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट नोट का यूज़ हम सेल्स रिटर्न करने के लिए करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने आइटम्स को लेते हैं जो हमारे पास वापस आ रहे हैं। हमने किसी भी अल्फ़ाबेट को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो भी स्टॉक आइटम हमारे क्रिएट होंगे वो हमारे पास सामने सारे पॉपअप आइकन शो होने लगेंगे, डिस्प्ले होने लगेंगे। तो हमने बुक्स ले ली कि हमारे पास कितनी बुक्स वापस आ रही हैं। हमारे पास 6 बुक्स वापस आ रही हैं, और जिनकी प्राइस हमने सेल करते टाइम जो प्राइस दी थी उसी प्राइस से हमारी बुक्स हमारे पास वापस आएंगी। हम क्वान्टिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अपना सेकंड आइटम हम चेयर्स ले लेते हैं। हमारे पास 2 चेयर्स वापस आ रही हैं, और जिसमें पर चेयर की प्राइस 700 रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपने थर्ड आइटम की। जो हम थर्ड आइटम अपना लेने वाले हैं वो थर्ड आइटम अपना माउस लेंगे।
माउस के बाद हम देखते हैं आप इसकी कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं। तो हमने 3 पीस माउस के हमें रिफ़ंड हो रहे हैं, हमें वापस हो रहे हैं, हमारे पास वापस आ चुके हैं। हम अपना नेक्स्ट आइटम देखते हैं। हमारे 3 आइटम की एंट्री हो चुकी है। हम अपना 4th आइटम देखते हैं। हमने पर पीस की प्राइस 150 रुपीज़ प्री डिफाइन की थी पर माउस की, तो उसी हिसाब से हमारी 450 रुपीज़ 3 माउस की प्राइस आ चुकी है। हमने अपना 4th आइटम अपना मॉनिटर ले लिया है दोस्तों। तो मॉनिटर हमने 4 क्वांटिटी ली है और पर मॉनिटर की प्राइस हमने 8000 रुपीज़ सेल की थी, तो उसी हिसाब से हमारे 32,000 की हमारी 4 मॉनिटर्स हो गए। अब हम 5th आइटम ने टेबल ले लिया है। हम टेबल की क्वांटिटी दे देते हैं कि हमें कितने टेबल वापस आ रहे हैं हमारे पास। तो दोस्तों हमने 10 टेबल्स वापस हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें पर टेबल की प्राइस 600 रुपीज़ हमने दी थी, तो हमारे 6000 रुपीज़ की टेबल्स हो गई। अपना 6th आइटम कीबोर्ड ले लेते हैं कि कितनी कीबोर्ड आपके पास वापस आते हैं, इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं। तो दोस्तों में हमारे पास 5 पीस कीबोर्ड के वापस आ रहे हैं, जिसमें पर कीबोर्ड को हमने 200 रुपये पर पीस के हिसाब से बेचा था, तो हमारे पास 1000 रुपये कीबोर्ड आ चुके हैं। आपके सामने टोटल वैल्यू आ चुकी है कि 41,350 रुपीज़ आपके पास रिफ़ंड आपको करना है, क्योंकि जो आइटम आपने बेचे थे वो आइटम आपके पास सेल्स वाले वापस आ गए हैं। तो दोस्तों हमने सारे आइटम्स देख लिए जो आपके पास वापस आ रहे हैं। हमने सब आइटम्स की क्वांटिटी देख ली कि कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन कौन से सामान वापस आ रहे हैं। उसके बाद हमने देख लिया कि कितनी कितनी वैल्यूज़ हमने बेची थी, वही वैल्यू हमारे पास सेम प्रीडिफाइन थी और वही वैल्यू सेम एज इट इज़ वहाँ से पिक कर ली गई है। तो दोस्तों आप इसको एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको सेव कर लेते हैं और अब आपको दिखाते हैं बाकी की इन्फॉर्मेशन कि आप इस एंट्री को कहाँ से देखेंगे और कहाँ से इसमें जो आपने परचेस किया है उसकी एंट्री डेबिट नोट में होगी और जो आपने सेल किया है उसकी एंट्री आपकी क्रेडिट नोट में होगी। तो दोस्तों जिसको हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न कहते हैं, इसकी एंट्री देखने के लिए स्टॉक समरी में चलने के बाद हम बुक्स फंक्शन में आएंगे और आपने जो जो आइटम परचेस किया है आपके सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि आपने किस किस नाम से कौन कौन सा आइटम परचेस किया है और कितने आइटम ने परचेस किए हैं, इसकी पर आइटम की वैल्यू कितनी है और टोटल वैल्यू कितने आइटम्स की कितनी हो रही है। तो दोस्तों ये सभी जानकारी मैं यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप इनमें से किसी भी एक आइटम पर क्लिक करके अपने उस आइटम की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपने उस आइटम के कितने, यानी उस आइटम को आपने कितनी क्वांटिटी में परचेस किया था, परचेस करने के बाद आपने उसको कितनी क्वांटिटी में परचेस रिटर्न आया है आपके पास, उसके बाद आपने कितनी क्वांटिटी में उसको आपने किस पार्टी को बेचा है, उसके बाद उस पार्टी के थ्रू आपके पास कितना आपके पास सेल्स रिटर्न आया है। तो दोस्तों जैसे कि हम सत्येंद्र देख लेते हैं कि सत्येंद्र के पास से हमने आइटम खरीदा था, तो हमने 100 नंबर ऑफ सिस्टम्स परचेस किए थे जिनकी वैल्यू 8000 रुपीज़ थी। उसके बाद हमारे पास 50 आइटम जो है हमारे पास वापस आ चुके हैं जिनकी वैल्यू 4000 रुपीज़ माइनस हो चुकी है। फिर हमने आइटम जिंदल इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल किया था, जो आइटम हमने 40 यानी 40 नंबर ऑफ सिस्टम ने सेल किया था, जो कि जिनकी वैल्यू 4000 रुपीज़ थी। और जो जिंदल इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें क्रेडिट नोट के जरिए यानी सेल्स रिटर्न किए हैं उनकी वैल्यू उन्होंने 15 आइटम हमें वापस किए हैं, तो जिनकी वैल्यू 500 रुपीज़ हमारे माइनस हो जाएगी, जिसमें हमारे पास 15 नंबर ऑफ सिस्टम आइटम बचे हैं जिनकी टोटल वैल्यू 1200 रुपीज़ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी एक एंट्री पर क्लिक करके आप 1 बाय 1 आप अपनी सारी एंट्रीज पर क्लिक करके इस प्रकार से अपनी सभी जानकारी देख सकते हैं और अपने परचेज सेल्स रिटर्न की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की एंट्री आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही टैली की और टैली ERP9 और टैली प्राइम की डिफरेंट वाउचर्स की एंट्री या किसी भी टॉपिक की एंट्री अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करने के लिए आप सभी का थैंक यू। और मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बने रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे सेशंस को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों आप सारी इन्फॉर्मेशन हम सेल्स और परचेज रिटर्न की देख चुके हैं कि परचेज रिटर्न क्या है और सेल्स रिटर्न क्या है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट एंट्री जो आने वाली है वो एंट्री आपकी GST के ऊपर आने वाली है, जिसमें हम कंप्लीट जानकारी जानेंगे कि दोस्तों GST क्या है, GST कैसे अप्लीकेबल होता है, स्टेट GST या सेंट्रल GST या इंटीग्रेटेड GST आप उसको कैसे अप्लीकेबल करेंगे, और जब हम कोई भी आइटम कोई भी सामान को परचेस करने जाते हैं तो ये हम पर कैसे अप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी नई अच्छी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आप यहाँ से Ctrl+F3 करके अपनी कंपनी को क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आप Ctrl+F3 ना लेना चाहें तो आप Alt+K फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिस पर आप शट ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपनी कंपनी को शट कर सकते हैं और इसके बटन का यूज़ करके अपने कंपनी को क्विट कर सकते हैं।